कहानी की शुरुआत एक बेहद अजीब, भारी और डरावने सन्नाटे से होती है। हम एक छोटे, पुराने और जर्जर घर के लिविंग रूम को देखते हैं, जिसकी पीली पड़ चुकी दीवारें चीख चीख कर वहां रहने वाले इंसान की डिप्रेशन से भरी जिंदगी की गवाही दे रही थीं। सोफे के पीछे एक पुराना कपड़ा टंगा हुआ था, जिसे किसी गरीब ने वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इसी सोफे पर लेटा हुआ था 25 साल का बेयर। बेयर दिखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी उदास और थकी हुई आंखें टीवी स्क्रीन पर चल रही एक पुरानी क्लासिक रोमांटिक फिल्म के एक सीन पर टिकी हुई थी। टीवी से आ रही आवाज पूरे कमरे में एक अजीब और भूतिया माहौल पैदा कर रही थी। फिल्म का हीरो कह रहा था कि सच्चा प्यार क्या होता है, ये मुझे तुम्हें देखकर समझ आया। एक ऐसा प्यार जो दुनिया की हर मुश्किल को पार कर जाए, जो तब भी न बदले जब पूरी दुनिया तबाह हो जाए। बेयर उन संवादों को ऐसे सुन रहा था जैसे वो खुद प्यार के लिए तरस रहा हो, लेकिन साथ ही उसे अपनी असफलताओं और दुखों के समंदर में डूबे रहने की एक अजीब आदत हो चुकी थी। वो नीचे जमीन की तरफ देखता है और एक गहरी ठंडी सांस लेता है, लेकिन असल खौफनाक मंजर तो अब सामने आता है। कमरे के ठीक बीचों बीच, जहां आमतौर पर एक खूबसूरत कॉफी टेबल होनी चाहिए थी, वहां एक बिल्ली की सड़ती हुई लाश पड़ी थी। वो बिल्ली मर चुकी थी, उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था। टाइल्स वाले फर्श पर एक टूटी हुई मोमबत्ती का वैक्स, कुछ दवाइयां और एक अधूरी टोकरी बिखरी हुई थी। बेयर बिना किसी खास हाव भाव के नीचे झुकता है और फर्श पर बिखरी हुई उन गोलियों को उठाकर वापस उनकी शीशी में भरने लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे वो हर दिन इसी तरह की बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की नाकाम कोशिश करता हो। इसके बाद वो सीधे बाथरूम में जाता है, शीशे के पीछे बने मेडिसिन कैबिनेट को खोलता है और उन गोलियों की शीशी को अंदर रख देता है। जैसे ही वो कैबिनेट का दरवाजा बंद करता है, उसकी नजर शीशे में खुद के चेहरे पर पड़ती है। वो शीशे को देखते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश करता है। कुछ पलों के बाद बेयर वापस उस बदबूदार लिविंग रूम में आता है। उसने अब अपने हाथों में रबर के दस्ताने पहन लिए थे और चेहरे पर एक डस्ट मास्क लगा रखा था। वो बिल्ली की उस सड़ती हुई लाश के ऊपर एक बड़ा सा कचरे का प्लास्टिक बैग फैलाता है और बेहद बेरुखी से उस भारी लाश को उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल देता है। फोन पर उसकी सबसे करीबी दोस्त और उसका सीक्रेट क्रश निकी का एक वॉइसमेल आया हुआ था। निकी का नाम देखते ही बेयर का उदास चेहरा अचानक खुशी से चमक उठता है। वॉइसमेल चालू करते ही निकी की घबराई और चहकती हुई आवाज गूंजती है। निकी कह रही थी, हे बेयर, तुम बहुत खुशनसीब हो कि आज तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी। हम अभी अभी म्यूजिक स्टोर से बाहर निकले हैं। बॉस कार्टर आज पूरे दिन बेहद खराब मूड में था। हमें कई कस्टमर्स को तो जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा। ओह शिट शिट, गॉड डैम इट। अचानक वॉइसमेल में कुछ गिरने की आवाज आती है और निकी जोर से चिल्लाती है। निकी की ये घबराई हुई आवाज सुनकर बेयर की आंखें डर के मारे फैल जाती हैं। अपने आंसुओं को पोंछकर बेयर खुद को संभालता है और अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलता है। वो निक्की का दिल जीतने के लिए एक अजीब सा प्लान बनाता है। वो शहर की एक छोटी सी क्रिस्टल शॉप में जाता है, जहां अजीबो-गरीब जादुई पत्थर, टोना टोटका की किताबें और अगरबत्तियां बिक रही थीं। बेयर वहां की अलमारियों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां काम करने वाली एक अजीब सी मॉडर्न क्लर्क वियोला उसके पास आती है और पूछती है, अगर तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए तो मुझे बताओ। बेयर थोड़ा झिझकते हुए कहता है, असल में क्या आपके पास क्रिस्टल के नेकलेस या पेंडेंट है? वियोला उसे क्रिस्टल की तरफ ले जाती है और कहती है, यह पत्थर किसी धूप की तरह चमकता है। बेयर कहता है, ठीक है, थैंक्स। वियोला वहां से हट जाती है, लेकिन तभी बेयर की नजर कोने में रखी एक बेहद पुरानी, धूल से सनी और अजीब सी शेल्फ पर पड़ती है। वो शेल्फ पूरी दुकान से बिल्कुल अलग और डरावनी लग रही थी। वहां एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, अपनी 1 विश विलो उठाएं। वहां उस अजीब सी चीज के सिर्फ कुछ ही डिब्बे बचे हुए थे, जो किसी पुराने जमाने के टूथपेस्ट के डिब्बे जैसे दिख रहे थे। बेयर उत्सुकता से एक डिब्बा उठाता है। उस पर लिखा था, द 1 विश विलो। इसे बीच से सुलगाएं और 2 टुकड़ों में तोड़ दें। आपको सिर्फ एक ही इच्छा मांगने का मौका मिलेगा, इसलिए सोच समझकर मांगे। बेयर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि निकी को ये अनोखा तोहफा बेहद पसंद आएगा। वो काउंटर पर जाता है और वियोला से कहता है, मुझे ये चाहिए। वियोला उस डिब्बे को देखकर बिना हंसे बेहद संजीदगी से कहती है, तो तुम्हें क्रिस्टल नहीं चाहिए? वैसे जब से हम इन्हें लाए हैं ये काफी पॉपुलर रहे हैं। हर किसी को अपनी इच्छा पूरी करनी होती है। बेयर माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहता है, वैसे ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। लेकिन वियोला के चेहरे का रंग अचानक उड़ जाता है। वो बिल्कुल सपाट आवाज में कहती है,
बाद में यहाँ आकर शिकायत मत करना। ये सुनकर बेयर असहज हो जाता है और पूछता है, शिकायत? आपका क्या मतलब है? क्या लोग इसके बारे में शिकायत करते हैं? वियोला कहती है, यह एक कलेक्टिबल आइटम है। कुछ लोग इसे कभी खोलते ही नहीं, लेकिन जो लोग इसे खोलकर इस्तेमाल करते हैं वे बाद में बहुत रोते हैं और शिकायत करते हैं। बेयर हंसते हुए कहता है, क्यों? क्योंकि यह एक घोटाला है और यह काम नहीं करता, इसलिए वे तुम पर गुस्सा होते हैं। वियोला बिना किसी भावना के कहती है, या तो वो बर्बाद हो जाते हैं, या फिर वो मर जाते हैं, या फिर वो दुआ करते हैं कि काश वो मर ही गए होते। ये सुनकर बेयर अंदर से डर जाता है, लेकिन वह अपनी घबराहट को छुपाने के लिए एक झूठी हंसी हंसता है और वियोला से मजाक करने लगता है। लेकिन वियोला बिल्कुल गंभीर थी। वह बताती है कि ये जादुई लकड़ियां 1980 के दशक में बैन कर दी गई थीं और उन्होंने इसे छुपा कर रखा था। जब बेयर पैसे देकर जाने लगता है तो वियोला रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए कहती है, जैसा तुम चाहो, लेकिन जो मांग रहे हो उसे संभाल नहीं पाओगे। वियोला की वो ठंडी और स्थिर मुस्कान बेयर की रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर देती है। बेयर तुरंत दुकान से बाहर निकलता है और अपनी पुरानी कार में बैठकर ट्रिविया बार की तरफ बढ़ जाता है। तुम्हारी ये बातें सुनकर निकी का दिल पिघलने के बजाय उसे उल्टी आ जाएगी। तुम 7 साल पुराने मार्चिंग बैंड की बातें भूल जाओ। बेयर गिड़गिड़ाते हुए पूछता है, तो फिर मैं क्या कहूं इयान? मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं अब सिर्फ उसका दोस्त बनकर नहीं रह सकता। ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक है। इयान एक बेहद घटिया और खतरनाक सलाह देता है। वो कहता है, देखो, लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो उनके साथ थोड़े रूड या मजाक में मतलबी होते हैं। उससे इस तरह की भावुक बातें मत करो, बल्कि उसका मजाक उड़ाओ। उसे उस पुराने नाम से बुलाओ जिससे स्कूल में सब उसे चिढ़ाते थे, फ्रीकी निकी। इससे सारा तनाव खत्म हो जाएगा और वो हंसेगी। बेयर हैरान होकर पूछता है, उसे फ्रीकी निकी कहूं? लेकिन वो इस नाम को लेकर बहुत सेंसिटिव है। सबने उसे बुली किया था। इयान कहता है, अरे यार, सालों पुरानी बात है। मेरी बात मानो, अगर तुमने उसके सामने अपनी वो रोने धोने वाली भावनाएं रखीं तो वो हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। बेयर इयान की इस बात को सुनकर गहरे असमंजस में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दिल की सुने या इयान की उस अजीब सलाह की। बेयर ने सोचा कि यही सही मौका है। उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए एक अजीब सी हंसी हंसी और इयान के बताए शब्दों को बक दिया। अरे छोड़ो भी निकी, एक पेंडेंट ही तो था। वैसे भी तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या स्कूल के दिनों की फ्रीकी निकी फिर से वापस आ रही है क्या? निकी की हंसी गायब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में छुपा पुराना दर्द और आंसू साफ देखे जा सकते थे। वो बेयर को ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। तुमने मुझे क्या कहा? निकी की आवाज कांप रही थी। बेयर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर पैसेंजर सीट पर गिरे हुए उस जादुई दुकान के डिब्बे पर पड़ी। द वन विश विलो। उसने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक अजीब सी गहरे भूरे रंग की सूखी हुई लकड़ी की डंडी थी। उसने लकड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। बेयर ने अपनी इच्छा मांगी, मैं चाहता हूं कि निकी सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करे। बेयर के चेहरे पर एक धीमी ठंडी मुस्कान आ गई। उसने वही पा लिया था जो वो चाहता था।